मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कला के विविध प्रश्नों का स्पेशल सेट लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में रवींद्रनाथ चित्रकारी करते थे? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से रवींद्रनाथ चित्र रचना करते थे या चित्रकारी करते थे? ऑप्शन है पेस्टल से, ड्राइंग पॉइंट से, एचिंग से और उपयुक्त सभी से। तो बताइए दोस्तों, रवींद्रनाथ टैगोर किस माध्यम से चित्र की रचना करते थे? पेस्टल से बनाते थे, ड्राइंग पेंटिंग से बनाते थे, एचिंग से बनाते थे और उपयुक्त सभी से बनाते थे। तो रवींद्रनाथ टैगोर जो है दोस्तों, वो पेस्टल से चित्र रचना करते थे। किससे करते थे? पेस्टल से। अगला, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई हैं। ऑप्शन है के.सी.एस. पणिक्कर, सतीश गुजराल, राम कुमार और गुलाम मोहम्मद। इनमें से सतीश गुजराल जो हैं वो इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई हैं। कौन है? सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, ब्रश विद लाइफ क्या है? ब्रश विद लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके ऊपर बनी? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, ब्रश विद लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके ऊपर बनी? ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन के, सतीश गुजराल के, बी.सी. सन्याल के और लता मंगेशकर के। तो इनमें से जो है ब्रश विद लाइफ जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो सतीश गुजराल पर बनी है। किस पे? सतीश गुजराल पर। अगला प्रश्न है, प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किस कलाकार को मिला? प्रश्न है, प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किस कलाकार को मिला? ऑप्शन है तैयब मेहता, अकबर पदमसी, जहांगीर साबावाला और होमी पटेल। तो बताइए आप दोस्तों, इनमें से नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किस कलाकार को प्राप्त हुआ था? इनमें से तैयब मेहता को प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। किसे? तैयब मेहता को। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद शैली का प्रमुख तत्व है। प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद शैली का प्रमुख तत्व है प्राकृतिक रूप, प्रकाश, विकृत रूप और सपाट रंग। तो बताइए, अभिव्यंजनावाद जो शैली थी उसका प्रमुख तत्व कौन सा है? तो उसका प्रमुख तत्व है विकृत रूप। अगला प्रश्न है, घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को मानते हैं। क्या प्रश्न है? घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को मानते हैं। ऑप्शन है प्रकाश, रंग, ठोस, रूपाकृति, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग कि घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को क्या मानते हैं? प्रकाश मानते हैं, ठोस रूपाकृति मानते हैं, रंग मानते हैं और इनमें से कोई नहीं मानते। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ठोस रूपाकृति मानते हैं। क्या चीज? घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को ठोस रूपाकृति मानते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं था? प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन है जॉर्ज कीट, जहांगीर साबावाला, राम कुमार और शैलोज मुखर्जी। तो दोस्तों, इनमें से शैलोज मुखर्जी जो है वो घनवाद से प्रभावित नहीं थे। कौन? शैलोज मुखर्जी घनवाद से प्रभावित नहीं थे। अगला प्रश्न है, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 कलर होते हैं या ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। ऑप्शन है लाल, हरा, नीला, काला, श्याम, मैजेंडा, येलो, ब्लैक, हरा, लाल, पीला, नीला और नीला, लाल, पीला, काला। तो इनमें से ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के जो 4 रंग होते हैं वो होते हैं श्याम, मैजेंडा, येलो और ब्लैक। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक का नाम बताइए। प्रश्न है, शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक का नाम बताइए। ऑप्शन है देवी प्रसाद राय चौधरी, शंकु चौधरी, राम किंकर बैज और धनराज खन्ना। तो बताएं दोस्तों, कौन थे शांति निकेतन मूर्तिकला विभाग के पहले स्टूडेंट और पहले अध्यापक? तो इनमें से राम किंकर बैज जो है वो मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र और प्रथम अध्यापक थे। कौन थे? राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार किसे माना जाता है? प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार किसे माना जाता है? ऑप्शन है सुनैना देवी, अमृता शेरगिल, अर्पिता सिंह और अंजलि ईला मेनन। तो बताइए, इनमें से किसे मानते हैं आधुनिक महिला चित्रकार? तो इनमें से
अमृता शेरगिल को प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार माना जाता है? किसे माना जाता है? अमृता शेरगिल को प्रथम आधुनिक चित्रकार माना जाता है। लेकिन अगर हम यही पूछते कि प्रथम महिला चित्रकार, अगर हम आधुनिक की जगह पूछते प्रथम महिला चित्रकार, तो इसका सही आंसर होता सुनैना देवी, क्योंकि इस प्रश्न में हमने पूछा है प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृता का चित्र नहीं है, या ये भी कह सकते हैं इनमें से कौन सा चित्र अमृता शेरगिल का नहीं है? ऑप्शन है 3 कन्याएं, फल बेचने वाले, पर्वतीय महिलाएं और भारत माता। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा चित्र जो है वो अमृता शेरगिल ने नहीं बनाया है? 3 कन्याएं, फल बेचने वाले, पार्वती महिलाएं और भारत माता। तो दोस्तों, इनमें से 3 कन्याएं, पर्वतीय महिलाएं और फल बेचने वाले ये अमृता शेरगिल के चित्र हैं, और जो डी में लिखा है भारत माता, ये अमृता शेरगिल का बनाया हुआ चित्र नहीं है। प्रश्न है, यामिनी राय की उपलब्धि बताइए। क्या प्रश्न है? यामिनी राय की उपलब्धि बताइए। लोक कला के क्षेत्र में है, तांत्रिक कला के क्षेत्र में है, अमूर्त कला के क्षेत्र में है, और इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आप लोग, यामिनी राय की उपलब्धि किस क्षेत्र में है? लोक कला में, तांत्रिक कला में, अमूर्त कला में, और इनमें से कोई नहीं। तो यामिनी राय की जो उपलब्धि है वो लोक कला में है। किसमें है? लोक कला में। ऑप्शन है, पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभी कार थे, या सर्वश्रेष्ठ सभी कार कौन थे? किसमें? पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभी कार कौन थे? ऑप्शन है यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और अयोध्या सिंह। तो बताएं आप लोग, इनमें से सर्वश्रेष्ठ सभी कार कौन था? तो इनमें से यामिनी राय जो है वो पुनरुत्थानकालीन कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ सभी कार थे। कौन? यामिनी राय। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रभाववादी दृश्य चित्रण किसने किया? प्रश्न है, इनमें से प्रभाववादी दृश्य चित्रण किसने किया? यामिनी राय ने, रणवीर सिंह बिष्ट ने, एम.एफ. हुसैन ने और सभी ने। तो दोस्तों, इनमें से सभी ने प्रभाववादी दृश्य चित्रण किया था। किसने किया था? सभी ने प्रभाववादी दृश्य चित्रण किया था। अगला प्रश्न है, पिकासो का अंतिम चित्र कौन सा है, या पिकासो का अंतिम चित्र है? ऑप्शन है 3 नर्तक, अभिनयों की सुंदरियां, गुवार्निका और पाइप पीता हुआ लड़का। प्रश्न है, पिकासो का अंतिम चित्र कौन सा है? 3 नर्तक, अभिनयों की सुंदरियां, गुवार्निका और पाइप पीने वाला लड़का। तो इनमें से पिकासो का अंतिम चित्र गुवार्निका है। कौन है? गुवार्निका। अगला है, कोलाज पद्धति का आविष्कारक था। प्रश्न है, कोलाज पद्धति का आविष्कारक था? ब्रॉक, मुंक, पिकासो और डॉली। इनमें से कोलाज पद्धति का आविष्कारक ब्रॉक था। कौन था? ब्रॉक। अगला प्रश्न है, रिनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? प्रश्न है, रिनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? पाउचेल्लो, जियोत्तो, बोत्तिचेल्ली और मैसाचियो। तो इनमें से मैसाचियो ने प्रारंभिक चरण में चित्रकला में परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की, या परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की। किसने की थी? मैसाचियो ने। अगला प्रश्न है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? प्रश्न है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? घास का ढेर, रूओं का गिरजाघर, सूर्य उदय का प्रभाव और जीवरनी के वृक्ष। तो दोस्तों, मोने के सूर्य उदय के प्रभाव पर प्रभाववाद का नाम पड़ा। किस पर? सूर्य उदय के प्रभाव पर प्रभाववाद का नाम पड़ा। पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा सर्वाधिक कहां से मिली? प्रश्न है, पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा सर्वाधिक कहां से मिली? आइबेरियन मूर्तियों से, ग्रीक मूर्तियों से, सेजान के चित्रों से, और इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आप लोग, पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा सर्वाधिक कहां से मिली? आइबेरियन मूर्तियों से, ग्रीक मूर्ति से, सेजान के चित्रों से, और इनमें से कोई नहीं। तो पिकासो को घनवादी चित्रण की जो सर्वाधिक प्रेरणा मिली थी वो आइबेरियन मूर्तियों से मिली थी। कहां से मिली थी? आइबेरियन मूर्तियों से। अगला प्रश्न है, उस ब्रिटिश चित्रकार का नाम बताइए जिसकी सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। प्रश्न है,
उस ब्रिटिश चित्रकार का नाम बताइए जिसकी सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता चित्रों की अनुप्रतियां तैयार की। ऑप्शन है डैनियल विल्सन, चार्ल्स बोराड, लेडी हेरिंघम और कॉन्स्टेबल। तो इनमें से लेडी हर्निंगम की सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता चित्रों की अनुप्रतियां तैयार की। किसकी सहायता से? लेडी हेरिंगम की सहायता से। अगला प्रश्न है, शिव का विस्पान व उमा की तपस्या जैसी प्रसिद्ध कृतियों का निर्माण किसने किया? प्रश्न है, शिव का विस्पान व उमा की तपस्या जैसी प्रसिद्ध कृतियों का निर्माण किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने और ममता चतुर्वेदी। तो बताएं आप लोग किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया, नंदलाल बोस ने किया, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया और ममता चतुर्वेदी ने किया। तो शिव का विस्पान और उमा की तपस्या जैसी प्रसिद्ध कलाकृतियों का निर्माण नंदलाल बोस ने किया। किसने किया था? नंदलाल बोस ने। अगला है, नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प कथा का प्रकाशन कब हुआ? प्रश्न है, नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प कथा का प्रकाशन कब हुआ? 1935, 1940, 1944 और 1951। तो बताएं आप लोग कब हुआ था? तो नंदलाल बोस की पुस्तक जो शिल्प कथा थी उसका प्रकाशन 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में। अगला प्रश्न है, लखनऊ, फैजपुर आदि के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की कलात्मक सज्जा करने वाले कलाकार का नाम बताइए। बस एक बार फिर से देख लीजिए। लखनऊ, फैजपुर आदि के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की कलात्मक सज्जा करने वाले कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, रथिन मित्रा और अमृता शेरगिल। तो इनमें से नंदलाल बोस ने लखनऊ और फैजपुर के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडालों की सजावट की थी। किसने? नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। क्या प्रश्न है? हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्राम जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण और महाभारत। तो दोस्तों, हरिपुरा पैनल की जो विषय वस्तु है वो है भारतीय ग्राम जीवन। क्या है हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु? तो भारतीय ग्राम जीवन। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना किस आयु में प्रारंभ की? प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना किस आयु में प्रारंभ की? 50 वर्ष की, 70 वर्ष की, 60 वर्ष की और 68 वर्ष की। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 68 वर्ष की उम्र में चित्र रचना प्रारंभ की। अगला प्रश्न है, कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? क्या प्रश्न है? कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, आसित कुमार हलदार, नंदलाल बोस और मुकुल चंद डे। तो इनमें से कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष नंदलाल बोस थे। कौन थे? नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, रेनबो पैलेट किस शैली को कहा जाता है? क्या प्रश्न है? रेनबो पैलेट किस शैली को कहा जाता है? ऑप्शन है प्रभाववाद को, घनवाद को, अभिव्यंजनावाद को और यथार्थवाद। तो बताएं आप लोग, रेनबो पैलेट किस शैली को कहते हैं? प्रभाववाद को कहते हैं, घनवाद को कहते हैं, अभिव्यंजनावाद को कहते हैं कि यथार्थवाद को कहते हैं? तो रेनबो पैलेट जो है वो प्रभाववाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है रेनबो पैलेट? प्रभाववाद को। अगला है, अति यथार्थवादी शैली की विशेषता है। प्रश्न है, अति यथार्थवादी शैली की विशेषता है। ऑप्शन है यथार्थ चित्रण, स्वप्न चित्रण, सृजनात्मक चित्रण और लवण युक्त चित्रण। तो बताइए दोस्तों, क्या है अति यथार्थवाद शैली की विशेषता? क्या है बताइए? यथार्थ चित्रण है, स्वप्न चित्रण है, सृजनात्मक चित्रण है और लवण युक्त चित्रण है। तो अति यथार्थवादी शैली की जो विशेषता है वो स्वप्न चित्रण है। क्या है? स्वप्न चित्रण। अगला है, सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? प्रश्न है, सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? ऑप्शन है जे स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के एस कुलकर्णी और एम एफ हुसैन। तो इनमें से विकास भट्टाचार्य जो है वो अति यथार्थवादी चित्रकार है। कौन है? विकास भट्टाचार्य अति यथार्थवादी चित्रकार है। अगला है, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 1 के होस्ट का नाम बताइए। प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 1 के होस्ट का नाम बताइए। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान और सलमान खान। तो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 1 के होस्ट हैं? अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न है,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर बिहार में, काशी उत्तर प्रदेश में, बस्तर छत्तीसगढ़ में या हैदराबाद आंध्र प्रदेश में? तो बताइए आप लोग, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो भागलपुर बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? भागलपुर बिहार। अगला है, यूनानी राजदूत मैग्नेथनीस किसके दरबार में भारत आया? प्रश्न है, यूनानी राजदूत मैग्नेथनीस किसके दरबार में भारत आया? ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, हिंद सांग के दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में और कनिष्क के दरबार में। तो दोस्तों, जो यूनानी राजदूत था मैग्नेथनीस, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? लखनऊ में, बनारस में, बोध गया में और सांची में? तो बताइए आप लोग, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, बनारस में स्थित है, बोध गया में स्थित है कि सांची में स्थित है? तो महाबोधि जो मंदिर है वो बोध गया में स्थित है। अगला है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? ऑप्शन है, नालंदा, वैशाली, राजगीर और श्रावस्ती। तो बताइए दोस्तों, सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो सप्तपर्णी जो गुफा है वो राजगीर में स्थित है। कहाँ है सप्तपर्णी गुफा? राजगीर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ, सोनपुर, पटना और सासाराम। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में। और ये अष्टभुजाकार है। कैसा है? अष्टभुजाकार। अगला प्रश्न है, किसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है? प्रश्न है, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर। तो इनमें से पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। अगला है, गुलाबी नगर की संज्ञा किसे दी गई? प्रश्न है, गुलाबी नगर की संज्ञा किसे दी गई? डूंगरपुर, भरतपुर, किशनगढ़ और जयपुर। तो गुलाबी नगर जो दोस्तों वो जयपुर को कहा गया है। किसे कहा गया है? गुलाबी नगर, जयपुर को। अगला है, इनमें से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? प्रश्न है, इनमें से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? ऑप्शन है, विवान सुंदरम की, विकास भट्टाचार्य की, समीर कालेका की और मनु पारिक की। तो दोस्तों, इनमें से विकास भट्टाचार्य की चित्रकला में हमें फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन दिखाई पड़ता है। किसकी चित्रकला में? विकास भट्टाचार्य की कला।